अखबारों में, टेलीविजन पर या फिर सोशल मीडिया पर आपने कई सरकारी योजनाओं के विज्ञापन देखे होंगे। इन विज्ञापनों में सरकार की योजनाओं की खूब तारीफ होती है, बड़े बड़े आंकड़े लिखे होते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। हकीकत तो यह है कि सरकार की अच्छी योजनाओं की कई बार सही ढंग से मॉनिटरिंग न होने से योजनाओं को पलीता लग जाता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश में करोड़ों परिवार की समग्र आईडी से जुड़ा हुआ है। हद यह है कि 2011 के आंकड़े के मुताबिक 8.5 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में 10.5 करोड़ समग्र आईडी बन गई हैं। अब इन आईडी के वेरिफिकेशन में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। सरकार ने समग्र आईडी से जुड़ी तमाम योजनाओं का एक बार फिर से वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। साथ ही समग्र आईडी के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला है, बता रहे हैं भोपाल से हमारे एडिटर रविकांत दीक्षित। मध्य प्रदेश में अगर आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? शायद आप कहेंगे कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जवाब है जुगाड़। अगर आपके पास जुगाड़ है तो आप मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। ये कटाक्ष शायद आपको ज्यादा लगे, लेकिन हकीकत शायद कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश में किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आप पात्र हैं या नहीं, इसके लिए समग्र आईडी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। समग्र आईडी मध्य प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो ये तय करती है कि आप सेवा का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में ये खबर बड़ी हैरान करती है कि 8.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 10.5 करोड़ समग्र आईडी कैसे काम कर रही हैं। यानी साफ है, कई समग्र आईडी फर्जी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इन फर्जी समग्र आईडी से न जाने कितने लोग सरकार को चूना लगा रहे हैं, वो भी अलग अलग योजनाओं का लाभ लेकर। इन्हीं फर्जी आईडी को पकड़ने के लिए सरकार ने अपने अफसरों को काम पर तो लगा दिया, लेकिन समग्र आईडी के वेरिफिकेशन में इन अफसरों के भी पसीने छूट रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है लाडली बहना योजना और एक योजना है पेंशन योजना। लाडली बहना योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए सरकार लाडली बहना योजना की हितग्राहियों का वेरिफिकेशन करवा रही है। इन हितग्राहियों की समग्र आईडी आधार कार्ड से मिलाई जा रही है। शुरुआती दौर में कई संदिग्ध भी सामने आए हैं। पेंशन योजना में तो 1,17,000 से ज्यादा संदिग्ध सामने आए। इनका भी एक बार फिर से सत्यापन किया जा रहा है। बात सिर्फ पेंशन योजना की ही करें तो मध्य प्रदेश में करीब 55 लाख पेंशनर्स हैं। पात्र पेंशनर्स को 12 तरह की पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकार को हर महीने करीब 332 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब समग्र आईडी में घोटाला सामने आया तो इनका सत्यापन किया गया। अब तक 48 लाख पेंशनर्स के दस्तावेजों में फिल्टर लगाया जा चुका है। बाकी का काम अभी भी जारी है। इसी तरह हाल ही में संबल योजना में 2 शहरों भोपाल और भिंड से घोटाले सामने आए। इन दोनों शहरों से सामने आए इन घोटालों की जांच में पता चला कि हितग्राहियों के अलावा किसी और को योजना का लाभ मिल रहा था। सबसे पहले बात भिंड की करें तो भिंड में संबल योजना में 3 करोड़ 4 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। जांच के बाद भिंड नगर पालिका के 2 तत्कालीन सीएमओ, शाखा प्रभारी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि नगर पालिका के अफसर और कर्मचारियों ने 152 मामलों में गोलमाल किया। इन केस में हितग्राही कोई और था। 2-2 लाख रुपए दूसरे के खाते में ट्रांसफर किए गए। बात भोपाल नगर निगम की करें तो भोपाल नगर निगम में 2 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। अधिकारी कर्मचारियों ने जिंदा मजदूरों को मृत बताकर गबन किया। आरोपियों ने मजदूरों के नाम पर संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह राशि डकार ली। अलग अलग मद में ये राशि 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की मिलती है। अब मामले में भोपाल लोकायुक्त ने भी केस दर्ज किया है। जांच के बाद पुलिस ने 8 जोनल अधिकारी, 6 वार्ड प्रभारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समग्र आईडी में बड़े पैमाने पर गोलमाल सामने आने के बाद अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। एक एक हितग्राही का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इधर भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, इसके लिए अभी से तरह तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। मतलब जिसकी ई-केवाईसी नहीं होगी उसे सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अब तक जो लोग लाखों करोड़ों का चूना सरकार को लगा चुके हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, और जब तक बाकी योजनाओं का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक क्या गारंटी है कि योजना का लाभ सही हितग्राही को ही मिल रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए
वेबसाइट www.dasudra.com।